क्या कभी आपने मकान किराए पर दिया है? क्या आपने कभी मकान किराए से लिया है? तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मकान किराए पर देते हैं, तो आपको किराया मिलता है और जब आप किराए पर रहते हैं, तो आपको किराया देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब हम पैसा भी बैंक से लोन लेते हैं, यानी कि किराए पर लेते हैं, तो हमको उसका कुछ किराया देना पड़ता है और यदि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो बैंक उसका किराया हमें देता है। या इसी किराए को जो कि हम पैसे के ऊपर मिलता है या देते हैं, उसको हम कहते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरेस्ट क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो प्रतिशत यानी ब्याज जो होता है वो जनरली हम टाइप के होते हैं ब्याज। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको कि हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अकेला भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही है। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जब हमने पैसा जो है वो किराए पर लिया है या दिया है, तो पहले साल का जो हमें ब्याज मिलता है उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अगर उसको हम इंटरेस्ट अकेला भी कहते हैं तो चलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक ही बात है। तो पहले साल का जो ब्याज हमें मिलता है या हमें देना पड़ता है वो कहलाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। लेकिन जब दूसरे साल से होता है तो ये ब्याज हमारा मूलधन में जुड़ जाता है या प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है, फिर हमें उसका जो ब्याज मिलता है, मतलब पहले साल का जो मूलधन है और पहले साल का जो ब्याज है जब आपस में जुड़ के जाते हैं, उसके ऊपर हमको जो ब्याज मिलता है या देना पड़ता है वो कहलाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यदि आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको आते ही हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब ये टर्मोलॉजी को सबसे पहले हम समझते हैं, फिर हम इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब वो पैसा जो हमने लिया है या दिया है उस पर जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। उसी तरीके से आर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अब ये जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि अगर वो अमाउंट सपोज करो 100 रुपया होता तो 5%, 10%, ये है हम एक एज्यूम करते हैं कि भाई अगर अमाउंट दिया या लेने वाला 100 रुपया है तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हमें अभी हम देखने वाले भी हैं तो उसमें 5%, 8%, 10% ऐसा आता है। ठीक है, तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमको एक प्रिज्यूम करवाता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ब्याज का कितना है। और टी इक्वल टू होता है टाइम। ये जो टी होता है वो ईयर्स के बेसिस पे होता है, यानी कि यहां पर हम जो वैल्यू रखेंगे टी की, ईयर की, समय की, वो वार्षिक होगी। यदि एक साल है तो हम डायरेक्टली एक साल रख लेंगे। यदि हमें कोई महीने में दिया है कि 8 महीने हैं तो सबसे पहले फिर तो उसके लिए हमें इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और ताकि ये ईयर के फॉर्म में आ जाए। अगर ये मंथ 8 है तो हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे ताकि ईयर के फॉर्मेट में आ जाए। यदि हमको कोई वैल्यू जो है वो दिनों में दी है, जैसे 240 है, किसी ने कहा कि 240 डेज की इंटरेस्ट आप बताइए, तो यहाँ पे आप 240 लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 365 से, तो इकाई में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ईयर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, और अगर महीने में दिया है तो डिवाइड बाई 12 करके इसको ईयर के फॉर्मेट में ले आएंगे, और अगर डेज दिया है तो 240 अपॉन 365 करके इसको ईयर के फॉर्म में आ जाएगा और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए करते हैं कुछ सम्स जिससे कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं इंटरेस्ट को इन दो सम्स के माध्यम से। हालांकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट के ऊपर अच्छा मजबूत होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इन दो सम्स के बारे में। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 2000 अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% फॉर द 2 years।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2000 अगर आपका मूलधन है और 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल के बाद ये अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें पी कितना दिया हुआ है आपको 2000, ये 2000 है। तो यहाँ पे पी कितना दिया हुआ आपको 2000 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अभी हाल मैंने आपको बताया कि 5% का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया होता तो फिर आपको 5 के हिसाब से रिटर्न होता। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 5% हुआ। ठीक है, और टाइम यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली आपको 2 इयर्स दिया है। अगर मंथ होता तो आप उसको डिवाइड बाय 12 कर लेते, और यदि दिन में दिया होता तो डिवाइड बाय 365 करके ईयर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली ईयर दिया है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ रखना है। तो वैल्यू क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ आई हमको निकालना है, P की जगह 2000 रखा हमने, R की जगह हमने 5 रखा और T की जगह हमने 2 रखा, और यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 100 से। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी, तो 20 पंजे 100 और 100 गुणा 2 तो हो गया 200। तो आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ 200 हुआ। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो उसका मिश्र धन बन जाता है। कभी इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कि मिश्र धन बताना है आपको, तो आपका मूलधन कितना था 2000 था और उसमें आपने 200 रुपये इसमें और जोड़ दिए, तो आपका जो मिश्र धन होता है 2200 होता। तो आपका 2 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 जो था वो अब 2200 रुपये हो जाएगा 2 साल के बाद। अब आइए थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल समझते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने समय के पश्चात आपका जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी डबल हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें टी निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देते हैं। यानी हमने यहाँ पर लिखा टी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ये वाला जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी ईयर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जो सेकंड एग्जांपल के लिए। अब हमें ये मानना पड़ेगा, हमें कोई प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी गई, कोई मूलधन वैल्यू नहीं गई, हमें बस ये कहा गया है कोई भी वैल्यू हो वो डबल हो जाएगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पी वैल्यू है वो कितनी है 100 है। अब इसको डबल होने के लिए इसमें कितना जुड़ना चाहिए, 100 और जुड़ना चाहिए, तभी वो 200 हो जाएगी। तो सपोज हम ये मान के चले कि ये जो हमको ब्याज मिला वो कितना मिला 100 मिला। अब प्रिंसिपल अमाउंट में जब ब्याज जुड़ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यही माना गया है इसमें। बस इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कर देते हैं इसको t इक्वल टू आई कितना बोला गया है, तो इंटरेस्ट अभी कितना हुआ 100 हुआ, तो ये 100 हुआ, यहाँ पर मैंने 100 ले लिया, ये 100 ऑलरेडी था ही यहाँ पर। p कितना है प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा 100, और r कितना है, ये 5% r दिया है तो ये 5 हो गया। तो ये देखिए ये 100 से पूरा 100 चला जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा आंसर हमारा 20। यानी कि अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है 5% है तो 20 सालों के बाद जो भी वैल्यू होगी, यहाँ तो हमने 100 लेके चले हैं, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू डबल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के